राजधानी रांची में ऑटो चालकों का हड़ताल जारी है, जिसको लेकर के संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं सड़क पर एक भी ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा और मांगे पूरी नहीं होने पर कल दोपहर 12 बजे के बाद भी सभी ऑटो चालक रातू रोड ऑटो बस स्टैंड से मोराबादी में शिफ्ट करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं बता दें कि लगातार 3 दिनों की हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टेम्पू सीएनजी हो चाहे ई रिक्शा हो, आप बोल रहे हैं विदाउट परमिट बिना पास के हम नहीं चलने देंगे। तो आप जो है सो बोल रहे हैं कि हम अपना पढ़ाई लिखाई करके हम एसपी बने हैं, तो हम भी तो जो है सो टोटल गाड़ी जो है सो खरीदे हैं तो सरकार के टैक्स दे करके न खरीदते हैं। आकि उनका बाबूजी जो है सो टैक्स भर करके खरीदे हैं कि गाड़ी सबको सीज कर देंगे। तो कैदी की तरह दौड़ा दौड़ा कर पकड़ता है। उसके बाद ई रिक्शा वालों से मोबाइल भी ले लेता है प्रशासन, और उसके बाद अगर जाता है थाना में, सर पेपर दे दीजिए जब्ती, उसको डांट के भगा देता है, बोलता है अभी बड़ा बाबू नहीं, ये नहीं है। यानी कि कैदी की तरह बर्ताव किया जा रहा है ई रिक्शा और ऑटो वाला के साथ, समझे ना। और एक बात और है, हम लोग को ई रिक्शा को रूट पास मिला है, ठीक है, तो रूट पास का फाइन होगा, लेकिन 192 धारा मार रहा है ट्रक वाला, जिसका 31,500 फाइन है। ये हम ट्रैफिक एक्सिस पे बात करें, बोलता है पता नहीं, ये हम समझे गए। हम लोग का नेतृत्व करता जो महासंघ फैसला लिया है उसको हम लोग मानने के लिए तैयार है। हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग का हड़ताल जो है जारी रहेगा। सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई हुई है, तो कल हम लोग प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का, और माननीय मुख्यमंत्री अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग फिर अब सड़क पे उतरेंगे। और अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई दिनेश सोनी जी, उन्होंने भी घोषणा किया है कि अगर नहीं होगा उन सभी चालकों के सम्मान में उनको अधिकार दिलाने के लिए जो अनशन में बोले हैं, तो मैं ई रिक्शा चालक संघ का संरक्षक होने के नाते मैं भी उनके साथ में